हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का थर्ड सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बेसिक टू सिलेक्शन सीरीज में। बेसिक लेवल से हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस कर लिए हैं। प्री लेवल के मैंने आपको उसमें वीडियोस बताए किस तरह से हमें सवाल करना है, कैसे हमें अप्रोच करना है। इसी चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थर्ड क्लास के बाद जब फोर्थ क्लास में हम लोग आएंगे, वहाँ से हम लोग और अपना थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे अभी। फोर्थ क्लास से हम लोग थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है। हमें एक पाई चार्ट गिवन है और एक टेबल गिवन है। पाई चार्ट क्या बोल रहा है? पाई चार्ट बोल रहा है टोटल नंबर 40250 है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ सिटी वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ पीपल इज टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 40250, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री का दिया हुआ है। अब परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, वो है हमें टेबल के अंदर 20% आईटी में, स्पोर्ट्स के अंदर 20%, कॉल सेंटर में 45%, सेल्स में 60%, बैंकिंग में 40% और 50% है केमिकल में। ये है नाइट शिफ्ट में परसेंटेज ऑफ वुमेन फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो दोस्तों, अगर आईटी में 20% मुझे वुमेन्स गिवन है तो 80% मेल होंगे। स्पोर्ट्स में 20% वुमेन गिवन है तो 80% मेल होंगे। कॉल सेंटर में 45% वुमेन गिवन है तो मेल कितने होंगे? 55%, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और टोटल 100% होगा। ये जो मेरे को पाई चार्ट गिवन है 360 डिग्री इज 100%। अब अपना क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम द कॉल सेंटर इंडस्ट्री? कॉल सेंटर का मैंने देखा 45% अगर वुमेन है तो मैन कितने हो जाएंगे? 55%। 55% और 45% का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:9। आंसर इज नन ऑफ दीज। 11:7 होगा नहीं, 8, 7, 9:13 कुछ होगा नहीं, 11:9 आएगा एंड द आंसर इज नन ऑफ दीज। टोटल से नहीं पूछा, सिर्फ मैन एंड वुमेन का पूछा है जो नाइट शिफ्ट में है कॉल सेंटर इंडस्ट्री में। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है हमें? अगले सवाल में इन्होंने हमें बोला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज टुगेदर। अब इसके अंदर क्या है, हमें अप्रोक्सीमेट एवरेज लेना है फीमेल्स का, और मजे की बात है कि उनका भी नंबर लेना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना दोस्तों, मेरे को हर इंडस्ट्री का सेक्टर तो गिवन है ना। हर इंडस्ट्री का मेरे को सेक्टर गिवन है। आईटी का 12%, स्पोर्ट्स का 18%, कॉल सेंटर का 32%, सेल्स का 8%, बैंकिंग का 14%, केमिकल का 16%। अब आईटी में 20% फीमेल्स हैं, 12 का 20% कितना होगा? 12 का 20% होगा 2.4। स्पोर्ट्स में 18% फीमेल है, 18 का 20% कितना हो जाएगा? 3.6। कॉल सेंटर में 32% फीमेल्स है, 32% का 45%। 32 का 45% का मतलब पहले 50% निकालू, उसमें से 5% माइनस कर दूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना। 32 का 50% कितना होगा? 16। अगर 50% 16 है तो फिर मेरे पास 5% कितना होगा? 1.6। 16 में से 1.6 माइनस कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 14.4। 14.4। सेल्स का 8% है, 8% का 60% 4.8 हो जाएगा। 8 का 60%। बैंकिंग 14% है, 14 का 40% कितना हो जाएगा? 14 का 40% 5.6। फिर केमिकल इंडस्ट्री 16%, 16 का 15% कितना हो जाएगा? 2.4। 2.4 क्या रहा मेरे पास? 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 4 32 का 2, यहाँ कैरी 3 हो गया। 3 2 5 और 3 8, 8 और 14 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33.2। 33.2% मेरी टोटल वीमेंस हैं या टोटल फीमेल्स हैं। अब मुझे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ही लेना है तो मैं इसको 33.3 मान लेता हूँ। 33.3 मतलब 1/3, मैंने इसको 1/3 मान लिया। वैल्यू क्या है मेरे पास? मेरे पास टोटल वैल्यू है इसमें 40250। इसको अगर मैं 1/3 ले लूँ, ठीक है, इसे मैं कैंसिल आउट करके सॉल्व कर दूंगा। मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 10 बचा, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 12 3 4 ज़ा 12, 0 बचा, समथिंग समथिंग कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ये है मेरे पास टोटल वुमेन्स। इसको अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, ठीक है, अभी इसको लिखते नहीं है। ये है मेरे पास टोटल वुमेन्स कितनी? 40250 अपॉन 3। मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज कितनी इंडस्ट्रीज हैं?
आईटी, स्पोर्ट्स, कॉल सेंटर, सेल्स, बैंकिंग, केमिकल, 6 इंडस्ट्रीज। तो टोटल वुमेन्स निकाल के मैं 6 से डिवाइड करूंगा, मतलब 40250 को 3 से भी डिवाइड करना है, 6 से भी डिवाइड करना है, मैं डायरेक्ट 18 से डिवाइड कर देता हूं। 18 से डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, 18 टू 36, 442 बचा, दोबारा से 18 टू 36, 6 बचा, 65 आया। बट जब मैं देखा डबल टू करके मेरे पास एक ऑप्शन आ ही गया, एक ही ऑप्शन है डबल टू, मैं यहीं पे से टिक कर दूंगा, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है मुझसे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। 2 में जो दूसरी वैल्यू है वो 28 पर बन रही है, 2823 पे, तो उतना आगे मेरा आंसर नहीं जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। What is the total number of men working in night shift from all the industries together? अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जब हमने पिछला क्वेश्चन करा था, हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 था फीमेल्स का, फीमेल्स वर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ना, मेल्स कितने हो जाएंगे 2/3, 2/3 किसका 40250 का, पहले इसका डबल कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, डबल करते वैल्यू कितनी हो जाएगी 80500, डिवाइड बाई 3 कर दिया, आपकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 26 पॉइंट समथिंग आएगी ना। 3 2 8, आपके पास बचा 6, 2 2 और 0 20, 3 6 20, बचा 2 25, 3 8 जैसे ही आपने 268 देखा आप ये ऑप्शन लगा दोगे। वैसे तो 26 देखते ही मैं ऑप्शन लगा रहा था, क्योंकि 80 है और 3 का डिवीजन है, 268 आने पर आप ज़्यादा श्योर हो गए। इसमें नन ऑफ दीज से भी अब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअली में हम यहाँ पे 66.66 की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारा एक्चुअली में 66.68 है, क्योंकि ये 1/3 हमने अप्रोक्सीमेटली लिया था, एक्चुअल 33.2 था ना, तो जो भी है 268 के आसपास ही रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। The number of women from the sports industry are what percent of the total number of people working in the night shift from all the industries together? स्पोर्ट्स के लिए हमने क्या निकाला था, हमने 20% निकाला था। 20% किसका था 18 का, 18 का 20% हमने निकाला था 3.6। 3.6 हमने पहले बता दिया था, ये सारे उसके टोटल से निकलेगा, तो 3.6 आंसर आ गया। जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो इस DI का था उसके अंदर हमने सारी इंडस्ट्रीज का अलग अलग निकाला था, तो वो जो 3.6 था वो टोटल 100% लोगों का ही तो था, वही आपका आंसर है। उस क्वेश्चन के बाद तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। What is the difference between total number of men and total number of women working in night shift from all the industries together? ये भी बड़ा इजी सवाल है। अभी हम लोगों ने करा ना, फीमेल्स का हमने 1/3 देखा, मेल्स का 2/3 देखा, चेंज कितना आया, दोनों का डिफरेंस 1/3 है। 40250 को अगर 1/3 करोगे तो आप देखो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 40 हो रहा है तो 13 समथिंग आएगा। 13 के ही चलो मेरे सारे ऑप्शन है, निकाल लेते हैं। 40250 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3, एक बचा, 0 लगाया 10, 3 3 9, एक बचा, 12 हो गया, 3 चौक 12, 134। अब 134 पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं, 12 ना, फिर मैंने क्या करा, 5 आया, 3 1 3, 2 आया, 13416 के अराउंड आ रहा है। बट ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 33.3 के करीब है, मेरी एक्चुअल वैल्यू थी 33.2, 0.1 का डिफरेंस आया ना। अब 40250 को 0.1 कितना हो जाएगा, 40250 को 0.1 करीब करीब 400 का डिफरेंस आएगा। 40,000 का 0.1 कितना आएगा, 40,000 का 0.1 0.1 कितना आएगा, करीब करीब 40 का डिफरेंस आएगा, सॉरी 40,000 का 0.1 40 का डिफरेंस आएगा। 13,416 में से अगर 40 माइनस करोगे, 416 में से अगर आपने 40 माइनस करा, आपकी वैल्यू 370 के करीब आई, 370 के करीब वैल्यू ये है, आपका आंसर आ गया। कुछ और नहीं करना है इसके अंदर, डायरेक्ट कैलकुलेशन से सब आपने एक ही क्वेश्चन में निकाल के रख दिया था। फिर सिर्फ उसका एप्लीकेशन है, आपको यह देखना चाहिए कि आपने अपनी रफ शीट में जब DI सॉल्व करा आपने डेटा ढंग से लिखा था उस एक क्वेश्चन के डेटा पर, बाकी आपके सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए DI दिया हुआ है आपको। DI में क्या गिवन है, दो पाई चार्ट्स हैं। 2001 में टोटल स्टूडेंट 35,000, 2002 में टोटल 4,000। अच्छा दोस्तों, एक तो ना ये 4,000 नहीं है, इस वैल्यू को करेक्ट करके आप कर दीजिए
40,000, ठीक है, 40,000 है वैल्यू, 4,000 नहीं है। अब इसमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है किसके अंदर डिक्रीज हुआ है 2001 से 2002 में। अब दोस्तों डिक्रीमेंट के लिए आपको सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि डिक्रीज किस किस के अंदर हुआ है, और डिक्रीज भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर जरूर हम लोग मैक्सिमम डिक्रीज देखेंगे। तो हमें पहले सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ परसेंटेज से देखूं, आर्ट्स में 12 से 11%, कॉमर्स में 22 से 24, साइंस में 24 से 22, मतलब नहीं, परसेंटेज से तो नहीं पता चलेगा, एक्चुअली में वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो एक बार वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यूज आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाएंगी, देखते हैं। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सारा पहले, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मेडिसिन, फार्मेसी और मेडिसिन, मेरी सारी ब्रांचेस आ गई। मैं पहले यहाँ पे 2001 के लिए लिखूंगा, फिर 2002 के लिए लिखूंगा। अब एक चीज़ आप देखो, मेरे को क्योंकि परसेंटेजेस को कैलकुलेट करना है और मेरे पास वैल्यूज में थाउजेंड्स हैं, तो डिवाइड बाई 100 करते हैं परसेंटेज निकालते हुए। 2 जीरो मतलब कैंसिल हो जाएंगे। 40,000 की जगह मैं 400 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 35,000 की जगह मैं 350 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आर्ट्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 12 को डायरेक्ट 350 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 3 36 होता है, मतलब 12 को 300 से मल्टीप्लाई करा 3,600, 12 को 50 से मल्टीप्लाई करा 600, वैल्यू हो गई 4200, 4200। आर्ट्स के लिए जब मैं 2002 में जाऊंगा तो 11 को 400 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू हो गई 4400। यहाँ तो डिक्रीमेंट नहीं हुआ। कॉमर्स का देख लेते हैं। कॉमर्स का मेरे पास 22% है, 35 का अगर मैं 22% करूंगा मेरे पास वैल्यू आएगी, उसे 70 कर दो, इसे 11 कर दो, 7700। और अगर मैं कॉमर्स को यहाँ करूंगा, 24 चौक 96 होते हैं, 9600। ठीक है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया। साइंस में अगर मैं देखता हूँ तो 24% है, 24 को मैं 35 से करूंगा तो मतलब 12 सत्ते 84 हो गया, 8400 हो जाएगा। और यहाँ पर 22 को 4 से करूंगा 88 हो जाता है, 8800। एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो 7%, 35 को 7 से करेंगे तो 35 को 7 से करने पे 245 आता है, 2450। और यहाँ पे 4 को अगर मैं 5 से करता हूँ तो 20 हो जाएगा, 2000। मेरे को पहला डिक्रीज मिल गया 2000 का। एग्रीकल्चर में मेरा डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन सी। बट फिर भी नन ऑफ दीज की जगह हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, देख लेते हैं। इंजीनियरिंग में 18% हो रहा है, उधर 19% हो रहा है। 18 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 9 9 9 7 63 हो जाता है, 6300, 6300। यहाँ पे इंजीनियरिंग को 19 को 4 से करूंगा तो 7600 हो जाएगा। फार्मेसी की मैं बात करूंगा, फार्मेसी में 6% है, 35 6 मतलब 7 या 21 से 2100 हो गया। और मेडिकल मेरा 11% है, 2001 में 11% को मैंने 3500 से करा, मेरा 35 में 350 ऐड करा, 38 3850 हो गया। सेम है जब मैंने 2002 की बात करी, 9 चौक 3600 हो गया, और 10 4 4000 हो गया। ये मेरा पूरा डेटा बन भी गया, और मैंने देखा कि मेरा डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में आया है। बट ये डेटा मेरे को बाकी क्वेश्चंस में तो काम आएगा। दोस्तों मैं स्लाइड चेंज करूंगा, मेरे पास से तो डेटा हट जाएगा। अपने पास आप वीडियो पॉज करके डेटा लिख लीजिए। अब आई बिलीव आप लोगों ने डेटा लिख लिया होगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फार्मेसी इन 2001 एंड 2002 रेस्पेक्टिवली। अब मान लो अगर आपने पीछे डेटा नहीं भी लिखा होता, लिखा है आपके पास रेशियो डायरेक्ट है, नहीं लिखा तो फार्मेसी के बच्चे कितने थे, फार्मेसी के बच्चे थे देखो 35,000 40,000, रेशियो कितना 7 और 8 का रेशियो आ रहा है। पैसे ये मेरे पास 35,000 है, ये 40,000 मैंने आपको बताया था ना, ये 40,000 है, 7:8 है। फार्मेसी में इधर 6 बच्चे हैं, इधर 9 बच्चे हैं, रेशियो कितना हो जाएगा 7:6, रेशियो 8:9। क्लियर है, 7:6 रेशियो 8:9। ये 3 से करोगे 2 टाइम जाएगा, 3 से करोगे 3 टाइम जाएगा, 2 से इसे करोगे 4 टाइम जाएगा, 7:12 आंसर आ गया, ये रहा। और अगर आपने डेटा लिखा हुआ है तो डायरेक्ट है ही है, नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको डेटा देखने से पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। What was the approximate percentage increase in the number of students in of engineering from 2001 से 2002। अब पीछे आपने डेटा लिखा हुआ है ऑलरेडी, इंजीनियरिंग का कितने से कितना हुआ है,
मेरे को इंजीनियरिंग का याद आ रहा है क्योंकि मैंने कैलकुलेट करा था, ये 18 था, 18 को 35 से मैंने क्या करता, मैंने 18 का 2 निकाल के 35 में 7 कर दिया था और 18 में 9 रह गया, तो मतलब 63 से वैल्यू बढ़ के मेरी 76 हो गई थी, वैल्यू मेरी 63 से बढ़ के 76 हो गई थी। तो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज कितना है, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज मेरे पास 14 है। 14 कितने पर इंक्रीज हुआ, मैं 13 की बात नहीं कर रहा, तो आप 13 भी ले लो। 13 अगर मैं 63 पर लूंगा तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली से 14/63 कर दिया था। 14/63 का मतलब क्या रहा, 2/9, 2/9 मैंने उसे बना दिया था। 2/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11, 2/9 हो जाएगा 22.22, 22.22 तो अप्रॉक्सीमेट आपका कितना हो गया, 23%। अप्रॉक्सीमेट चेंज आपका आ जाएगा दोस्तों इसमें 23%। एक मिनट, आपके ऑप्शन इसमें क्लोज नेट हैं 22.22। अब जब 22.22 हमने करा, हमने क्या करा था उसमें, हमने न्यूमरेटर की वैल्यू कम कर दी थी। हमारी 22.22 जब आया, हमने उसमें न्यूमरेटर कम कर दिया था, सॉरी हमने न्यूमरेटर बढ़ाया है, मतलब 22.22 वैल्यू ज्यादा है। एक्चुअली में हमारा आंसर 20.22 से कम होना चाहिए। कम कौन सा है, नियरेस्ट 20, तो 20 इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसका आंसर 23 ना आके 20 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। 2001 के लिए हमसे पूछा है, आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग दी सब्जेक्ट्स इन 2002। 2001 का आर्ट्स एंड कॉमर्स का कॉमन जो है टोटल, वो 2002 के आर्ट और कॉमर्स के टोटल का कितना परसेंट है, ये पूछा है। आपके पास तो नंबर्स लिखे हैं, आप चाहो तो वहां से कर सकते हो, नहीं भी करना हो आप देखो, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन पड़ जाएगी। हमारे पास क्या है, 2001 में 12% आर्ट्स, 22% कॉमर्स, टोटल 34% हो गए। 34% किसका, 35 का। 35 की जगह मैंने 35 और 40 का मैंने ये बोला कि 7:8 है, 35 में इसको 34 × 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज में है, रेशियो में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 34 × 7। 2002 के लिए कितना है, आर्ट्स और कॉमर्स 11 और 24, 35, ये वैल्यू हो गई 35 × 8। वेरी गुड। इसको मैं 2 से कर दूंगा 17, इसको 2 से कर दूंगा 4, इसको 7 से करूंगा 5 टाइम्स, वैल्यू हो गई मेरे पास 17/20। 17/20 का मतलब होता है दोस्तों 85%। सीधा सीधा आंसर आ गया। आधे मिनट का भी सवाल नहीं है डीआई का ये वाला सवाल। ऐसे आधे आधे मिनट में आप करोगे तो 2 से 2.5 मिनट में आपके डीआई हो जाएंगे। एग्जाम में 3 सेट अगर डीआई आते हैं, हर सेट को आपने 2.5 मिनट में कर दिया, आपके 7.5 मिनट, आधा मिनट और मान लो 8 मिनट में डीआई पूरा। 8 मिनट में 15 सवाल हो गए। अब बचे हुए 20 सवाल के लिए आपके पास 12 मिनट है। और वही मैंने आपको अर्थमेटिक में प्रैक्टिस कराई है कि आपको कैसे, उसमें से भी अगर 10 सवाल अर्थमेटिक के आ जाते हैं तो आप कैसे उन्हें 5 से 6 मिनट में कर दोगे। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टीज द परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मिनिमम फ्रॉम 2002 से 2006। अब देखो 2002 से 2002 के कंपैरेटिवली जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स का, वो मिनिमम किस में है, ये बड़ा मजेदार सवाल है। आपके पास डेटा है, ठीक है, ये आपको आपके डेटा से निकालना है, क्योंकि मेरे पास डेटा टेबल नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, मिनिमम किस में है, आपको सभी में इसमें निकालना पड़ जाएगा किसके अंदर कितना परसेंटेज है। ये आप होमवर्क में करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप इसमें आर्ट्स का मिनिमम निकालो, आर्ट्स का निकालोगे, कॉमर्स का निकालोगे, साइंस का निकालोगे, इंजीनियरिंग का निकालोगे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सबकी परसेंटेज वैल्यूज बतानी है। आर्ट्स में कितने परसेंट का चेंज आया है, कॉमर्स में कितने परसेंट का चेंज आया है, साइंस में कितने परसेंट का चेंज है, इंजीनियरिंग में कितना है, फार्मेसी में कितना है, मेडिसिन में कितना है। हर स्ट्रीम का परसेंटेज चेंज आपको 2001 से 2002 का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नंबर्स आपके पास हैं किसके अंदर कितने थे। आगे चलते हैं। अब हमें इसमें प्रोडक्शन ऑफ टायर्स दिया है दोस्तों डीआई में 3 कंपनीज का, 2002, 2003 और 2004 का। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन 2002 एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेम कंपनीज इन 2004। ठीक है, हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हम वही करेंगे, अपनी कैलकुलेशन करते चलेंगे। और डिफरेंस भी किसका, एवरेज का। एवरेज निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, आप ऐड कर दे चलो पहले। देखो 2002 में हमारा ब्लू वाला है, पहले ब्लू वाले ऐड कर लो। 40 और 55, 40 और 55 कितने होते हैं, 95।
95 और 45 कितने होंगे 140। 140 में आपने 65 ऐड करा, ऐसे लो ना आप, देखो ये यहाँ पे एक कितना 40, 40 से 55 कितना हो गया 95, 95 में 45 ऐड करा, पहले 5 ऐड करो 100, फिर 40 ऐड करो 140, 140 में 65 ऐड करा 205, 205 में 50 ऐड करा 255, और 255 में आपने 60 ऐड करा 215। 6 लोगों के लिए ये वैल्यू हो गई 215, 215। अब आप किसका निकाल रहे हो, सेम कंपनी का 2004 में, 6 की 6 कंपनी का 2004 का आप देख लो। यहाँ पर कितना है 55, 55 और 50 105, 105 और 60 165, 165 और 55 220, 220 और 60 280, 280 और 55 235। ये वैल्यू आ गई आपकी 235। चेंज कितना आया है दोस्तों, चेंज आया है आपका 20 का, चेंज आया है आपका 20 लाख का, 20 लाख का चेंज आया है 6 साल पर, तो उसका एवरेज निकालोगे तो 3.3333 आएगा। ऑप्शन ए 3.3 लाख का आपका एवरेज डिफरेंस है। क्लियर हो गया। कुछ फालतू का नहीं लिखना, बस आपको नंबर देख के ओरली कैलकुलेट करके अपने शीट में भरते जाना है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाय कंपनी ए फ्रॉम 2002 से 2003। देखो कंपनी ए 2002 में कितनी थी, 2002 में 40 थी, और 2003 में कितनी हो गई 50 हो गई। कितना चेंज आया, 10 का डिफरेंस आया 40 पर, मतलब 25% आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो 5 सेकंड का सवाल है ये वाला। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हमें बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ कहां पर हुई है। ठीक है, देखते हैं 2002 से 2004। ए को देखो, ए को अगर मैं देखूं 2002 में 40 है, 2004 में 15 है, मतलब 15/40 की ग्रोथ हुई है। 15/40 मतलब 37.5%। आगे देखते हैं, बी के अंदर तो डाउनफॉल हुआ है, बी मैटर नहीं करता। ई को देखो, ई में ये 15 की ग्रोथ 45 पर हुई है, ए में 15 की ग्रोथ 40 पर हुई थी, तो ए की ग्रोथ ज्यादा हो गई सी के मुकाबले, सी भी लाइन से हट गया। डी देखो, डी में डाउनफॉल हुआ, लाइन से हट गया। ई में खाली 10 की ग्रोथ हुई है, 50 से 10 मतलब 50 से 60, 10 मतलब 20%, तो ये भी लाइन से हट गया। एफ 60 से 55 आ रहा है, एफ भी लाइन से हट गया। सबसे ज्यादा कहां पर हुई, ए में। आंसर आपका हो गया ए। सिंपल है। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इन 2002 एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2004 इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन इन कंपनी डी इन 2003। बड़ा सही सवाल है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। ई ने 2002 में कितना करा है 50, सी ने 2004 में कितना करा है 60, टोटल कितना हो गया 110। ये आप मन में सोच सकते हो 110। डी ने 2003 में कितना करा है, डी ने 2003 में करा है 50, तो ये कितना है उसका 110 50 का कितना परसेंट है, 120% ज्यादा है। 120% ज्यादा है का मतलब 220% है। इसको डबल कर दो ना, ये 100 हो गया, ये 220 हो गया, तो ये इसका कितना है 100 से 120% ज्यादा है, बट 100 का 220% है। तो सेम वे जो 50 है और 110 है, 110 इज 50%, सॉरी 120% मोर देन 50, बट इट इज 220% ऑफ 50। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। What is the ratio of production of company B in 2003 and company C in 2002 together to the company of D and F in 2004। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन देखना है। बी का 2003 कितना है दोस्तों, इसे तो आप ओरली देख सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह। बी का 2003 है 45, सी का 2002, सी का 2002 है 45, दोनों हो गए 90। ये वैल्यू हो गई 90। कंपनी डी और एफ का चाहिए 2004 का। डी का 2004 कितना है 55, एफ का 2004 कितना है 55, ये वैल्यू हो गई 110। 90 और 110 वैल्यू कितनी रही 9:11। आ गया आपका आंसर। दोस्तों हमने 3 सेट डीआई करे फिर से इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये डीआई पसंद आए होंगे, डीआई का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्स आने वाले हैं, मिशन अपना बना के रखो, सिलेक्शन लेना है, लाइफ एंजॉय करनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।